कंप्यूटर और मैथ्स, कंप्यूटर में भी जो कोडिंग वाला पार्ट होता है और मैथ्स, वो जिसका स्ट्रॉन्ग है उसमें पहले ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाएगा। 1 से 10 तक यूजुअली हर सब्जेक्ट्स को इक्वल इक्वल टाइम देते थे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी 11th-12th में बहुत स्पेसिफिक जाना होता है। हम एक लाइन में चूज़ करते हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों लाइन। यूजुअली फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है। 3 से 4 महीना इधर आके सर्विस देना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। छोटे गांव में डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो सैलरी डजेंट मैटर। तुमको इधर आके सर्विस देना है, तुमको अपना ड्यूटी करना है। एक डॉक्टर का ड्यूटी यही है कि वो पेशेंट्स को ठीक करे। वो ये नहीं जानता कि उसके पास पैसा है या नहीं है। ଆଜି ତୁଷାରରେ ଦି ଭାଇ ଯେନ୍ମାନେ କି ନିଟ୍ରେ ଇହାଦେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ର୍ୟାଙ୍କରେ ସେମାନେ ଚାଲୁନ୍ ତାଙ୍କର୍ନୁ ବୁଝମା କେନ୍ତା କାଣା ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ କାଣା ଭାବିଥିଲେ। ପହିଲାରୁ ଛୋଟ ଥିଲା ବେଲେ ସବକର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଥିସି, ତାରପରେ ଗୋଟେ ତାରମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍କେ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଲାଇନ୍ଟା କେନ୍ଟା କରମୁ କାଣା କରମୁ ବୋଲି କି ଭାବି ନି ପାରନ୍ ଜଣେ ଜଣେ। ତ ଆସୁନ୍ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ତାଙ୍କର୍ନୁ ବୁଝମା କେନ୍ତା କାଣା ରହିଛି ଆଉ କେବେ କାଣା ତାଙ୍କର ଥିଲା, କେତେ ଘଣ୍ଟା ପରିଶ୍ରମ କରସନ୍, ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷଟା ବୁଝମା। आपका नाम क्या है? रिजुल जैन। कहाँ पर पढ़ाई करते थे आप? हम एलएन में पढ़ाई करते, 2 साल कोचिंग 2023 से 2025 तक। बचपन में तो हम बहुत अच्छा ही पढ़ाई करते थे। हम एलएफएस लिटिल फ्लावर स्कूल बलांगीर में 1 से 10 एकेडमिक अपनी पूरी हुई है। हम डेली यहाँ से दूसरा से बलांगीर जाते थे, जो कि लगभग 45 मिनट्स का रास्ता है। और यूजुअली 94-95 वैसे रहता था थ्रू आउट 10th में मेरे 97 परसेंटाइल थे। जब आप पढ़ाई करते थे तो कितना घंटे आप उसके टाइम देते थे, कितना घंटे तक पढ़ाई करते थे? 1 से 10 तक यूजुअली हर सब्जेक्ट्स को इक्वल इक्वल टाइम देते थे। मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो भी 11th-12th में बहुत स्पेसिफिक जाना होता है। हम एक लाइन में चूज़ करते हैं, जैसे साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों लाइन। यूजुअली फिजिक्स में ज़्यादा टाइम देते हैं क्योंकि वो टफ सब्जेक्ट है। बायो के लिए थोड़ा कम टाइम में हो जाता है क्योंकि सिलेबस भी कम है। और केमिस्ट्री के लिए मैं सबसे ज़्यादा टाइम दिया करता था क्योंकि मेरी वीक है केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेसिफिकली, तो मैं केमिस्ट्री में ज़्यादा टाइम देता था इस हिसाब से। नीट पे कोई अगर जाना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ता है। ये सब बहुत लोगों के दिमाग में चलता है कि मैं क्या कर पाऊँगा क्या नहीं। तो उस वक्त जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त आपके दिमाग में क्या चलता था, मैं कर पाऊँगा या कुछ नहीं, ऐसा क्या चलता था आपके दिमाग में? मुझे तो यही लगता था कि मैं डेफिनेटली कर पाऊँगा क्योंकि मेरा 10th में मैथ्स स्ट्रॉन्ग था। मैं फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स है उनमें मेन टफ यही रहता है मैथ्स, कि इसके बाद ये होगा, क्लिक करना चाहिए फटाफट। तो जिनका 10th में कंप्यूटर और मैथ्स, कंप्यूटर में भी जो कोडिंग वाला पार्ट होता है और मैथ्स, वो जिसका स्ट्रॉन्ग है उसमें पहले ही कॉन्फिडेंस रहता है कि हो जाएगा। प्लस अगर थोड़ा सा मेमोराइजेबल करने का पावर ज़्यादा है तो बायो भी बहुत आसान हो गया और इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत आसान हो जाएगी। इसलिए मेरे पास तो पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं डेफिनेटली कर पाऊँगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि नंबर ऑफ़ आवर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप किस क्वालिटी से पढ़ रहे हो, कैसे आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, एक प्लेटफॉर्म बना रहे हो कि आप एग्ज़ाम से ठीक पहले उसी को रिवाइज़ करके जा सको। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना। बचपन से आपका कैसा मन था, क्या करने का मन था बचपन से? जब आप 10th कंप्लीट करके बाहर चले गए तो फिर उसके बाद क्या हुआ? बचपन से आपका कैसा था? बचपन में जैसे हर बच्चे को हम पूछते हैं तो क्या बनना चाहता है, वो बोलता है इंजीनियर बनूंगा, पायलट बनूंगा। मेरा फिक्स था मैं डॉक्टर बनूंगा, स्पेशली ब्रेन वाली फील्ड में, न्यूरोलॉजिस्ट। लेकिन जब उसको करने में बात आती है तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। पर मैंने सोचा कि मेरे को इसको करके भी दिखाना है, सिर्फ बोलना नहीं है। तो मेरा बचपन से यही था। इनफैक्ट 6th क्लास में हमने एक बार सोचा भी था कि हम बाहर चले जाएँ, बट हमने फिर इधर ही कंटिन्यू किया और अपन 10th के बाद ही बाहर गए। अपना एम था डॉक्टर ही बनना था स्टार्टिंग से। बाद आपके पिताजी एक बिजनेसमैन है और माताश्री आपका जो कॉमर्स के स्टूडेंट है, तो उसके बाद भी आपको डॉक्टरी में कैसे मन लगा या कैसे लाइन को जाने चूज किया कैसे? मैंने बचपन से देख रखा है अपने मम्मी पापा दादाजी सभी को बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए, लोगों को सर्विस देते थे। और वहीं देख के जब मैं देखता हूँ बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, वो इतना डेडली डिजीज़ के थ्रू पास हो रहे होते हैं और फिर इतना ज़्यादा उसका फ़ीस भी होता है, उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। वो हालत देखने में ही बहुत लगता है। वो देख के बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ कि मुझे तो इनकी हेल्प ही करनी है, मुझे इनका सर्विस करना है। प्लस क्यूरियोसिटी भी थी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। फिर साइंस का फील्ड यही है, क्यूरियोसिटी वाली फील्ड है। ये 2 रीज़न के कारण मैंने स्पेसिफिकली मेडिकल लाइन चुनी। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि गांव पे जो हम जहाँ पर रह रहे हैं या फिर यहाँ से बिलोंग करते हैं दूसरा पे, यहाँ पे साइड पे भी मेडिकल का बहुत सारा इशू चल रहा है। जैसे कि बहुत सारे गाँव में मेडिकल का फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो इसके कारण बहुत सारे लोग यहाँ पर मेडिकल से जो मेडिकल फैसिलिटी नहीं पा रहे हैं। तो इसके बावजूद भी आप लोग यहाँ पर करना चाहते हैं, तो कैसा कुछ रहेगा आपका? हम बचपन से हमको हल्की से, जैसे मान लो किसी को खरोच भी लग जाती थी, अपने को 1 घंटा दूर जाना पड़ता था बलांगीर अपने को दिखाने के लिए। तो वो अभाव रहता था कि यार अगर किसी को यहाँ पे कुछ हार्ट का प्रॉब्लम आ गया वो कैसे दिखाएगा।
तो उस बात से लगता था नहीं, अपने को तो कुछ डॉक्टर बन के दिखाना है, हम कम से कम अगर इधर रहेंगे तो लोगों को ऐसा प्रॉब्लम ना हो सर्विस का, हम ही उनको कर पाएँ सर्विस। वो बात से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, और आसपास जगह में भी गांव में डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी रह रही है। ये बात भी लोगों को रियलाइज़ करना चाहिए काफ़ी ज़्यादा। सुब्रत जैन। आप पढ़ाई साथ में ही दोनों करते थे? हम एलन कोचिंग में 2 साल हम दोनों साथ में ही पढ़ाई करते थे, और हम एक जगह पर ही रहते थे अपनी मम्मी के साथ। कैसा कुछ रहा बचपन से आपका, कैसा था? ये बड़ा भाई है, 1 मिनट बड़ा। आपके बड़ा भाई के साथ आपका कैसा संबंध था, जो बचपन से ही दोनों भाई के अंदर क्या था कि ये भी डॉक्टर बनेंगे तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ये सब था या कुछ अलग? नहीं, एक्चुअली हम दोनों ने ही डिसाइड किया था कि हमको डॉक्टर बनना है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे भाई बहन ऐसे होते हैं कि तू डॉक्टर कर, तू इंजीनियर कर, तो दोनों अलग अलग होंगे। पर हमने सोचा था कि हमको डॉक्टर ही बनना है, और अपन का सपना यही था कि एक अच्छा डॉक्टर बने। और अभी ये तो पहला फेज़ अपना गुजरा है कि नीट का, और हम दोनों ही एक दूसरे को बहुत हेल्प करते थे। ये जितने भी मेरे क्वेश्चन डाउट्स वगैरह है वो सब ये मेरी एकेडमिकली बहुत हेल्प किया। और कभी कभी मेंटली ब्रेकडाउन्स होते हैं कि इतने 2 साल पढ़ने के बाद को बहुत दिमाग में मतलब बहुत प्रेशर रहता है, तो मैंने भी इसको इमोशनली थोड़ा बहुत हेल्प किया मेंटली, और हम दोनों एक दूसरे को साथ में लेके ही चलते थे। इतना बड़ा सफलता जो आपको आज मिला है, किसको आप श्रेय देना चाहेंगे कि सफलता के पीछे किसका हाथ? मेरे सफलता के पीछे मम्मी पापा का और मेरे भाई का हाथ है। और 2 साल एक जगह अपना घर को छोड़ के 2 साल अपने साथ रहना, ये कोई सरल बात नहीं है। और मम्मी बहुत हेल्प किया हमारा, उधर जितना भी खाने पीने का दिक्कत और जितना भी मेंटल स्ट्रेस वगैरह सब मम्मी हमको सब समझाते थे। और मेरा भाई जो है वो हमेशा मेरे एकेडमिकली उसने मेरी बहुत हेल्प की, मेरे सब डाउट्स वगैरह इसने क्लियर किए। और पापा इतना, अपने पूरे परिवार में पापा सबको छोड़कर अकेले यहाँ पर रहना कोई बड़ा बात, कोई छोटा बात नहीं है। और पापा, हम जब भी कुछ भी छोटा सा भी दिक्कत होता था तो हम सीधा पापा को कॉल करते थे कि और पापा हमेशा हमको समझाते थे कि जितना भी कुछ भी जो चल रहा है तुम्हारे अभी जीवन में, वो सब अगर बुरा है तो वो भी क्रॉस हो जाएगा, और अच्छा है तो भी क्रॉस हो जाएगा। बस तुमको उसको अच्छे से मेंटेन करना है उसको लाइफ में, और आगे बढ़ते रहना है। अभी तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो गांव से पढ़ के जाते हैं, उनको मतलब एक बार उनको मेडिकल हो जाता है, डॉक्टर बन जाते हैं, तो सब चाहते हैं कि हम टाउन से बाहर जाएं और हम बड़े बड़े जगह पर काम करें, जहाँ हमको ज़्यादा सैलरी भी मिलेगा, हम अच्छे से रह भी पाएंगे। पर मेरा मानना यही है कि अगर तुम एक अच्छे डॉक्टर बन गए तो तुमको जो रूरल एरियाज़ है वहाँ पर मतलब साल में कम से कम तुमको 3 से 4 महीना इधर आके सर्विस देना चाहिए कि क्या चल रहा है यहाँ पर। छोटे गांव में डॉक्टर्स की फैसिलिटीज़ भी नहीं है, तो सैलरी डजेंट मैटर, तुमको इधर आके सर्विस देना है, तुमको अपना ड्यूटी करना है। एक डॉक्टर का ड्यूटी यही है कि वो पेशेंट्स को ठीक करे, वो ये नहीं जानता कि उसके पास पैसा है या नहीं है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर एक डॉक्टर बाहर जाके अगर उसने पढ़ाई की और अगर वो बाहर एस्टेब्लिश भी हो जाता है तो उसे रूरल एरियाज़ पर काम करने के लिए आना चाहिए। जब आपका रिजल्ट आया तो आपका रैंक आपको पता चला कि 50 से 46 रैंक आपका आया है, तो आपके माहौल कैसा रहा उस टाइम का? जो कॉलेज पे आपका माहौल कैसा रहा? घर पे कैसा माहौल रहा? तो हम लोग बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, मतलब मम्मी कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंसू ही बह रहे थे। 2 साल का मतलब पूरा परिश्रम सब एक सेकंड में आंखों के सामने से चला गया। पापा भी दुकान से दौड़ते हुए आए, और मतलब बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया हमने, बहुत अच्छा लगा।